राजस्थान विधानसभा में सूरतगढ़ से विधायक डूंगरराम गेदड़ ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर जोरदार और तथ्यपरक वक्तव्य देते हुए सरकार से सवाल किए। विधायक डूंगरराम गेदड़ ने अपने भाषण में कहा कि आंकड़ों में उलझाकर आप कितने दिन तक चलेंगे। कागजों पर खींच दी विकास की रेखाएं, खाली जेब में छुपे दर्द को कौन देखेगा। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब बड़ा इंजन ही फेल हो रहा है तो विकास का दावा खोखला साबित होता है। आर्थिक असमानता पर बोलते हुए कहा कि देश के शीर्ष 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है, जबकि 90% जनता के हिस्से में मात्र 35% संपत्ति है। उन्होंने इसे एक पैर बर्फ पर और दूसरा अंगारों पर रखकर औसत ठीक बताने जैसा बताया। वहीं आर्थिक समीक्षा 2024-25 और 2025-26 के आंकड़ों में विरोधाभास का उल्लेख करते हुए पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए। बीकानेर में विश्नोई समाज के महापड़ाव और खेजड़ी संरक्षण कानून पर दिए गए आश्वासन को याद दिलाते हुए विधायक ने कहा कि साधु संतों का अपमान राजस्थान नहीं सहेगा। सूरतगढ़ न्यायालय परिसर की जर्जर स्थिति पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की। वर्ष 1961 में बने भवन में 4 अदालतें संचालित होने, पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन को जर्जर घोषित किए जाने और उच्च न्यायालय द्वारा बार बार स्वीकृति मांगने के बावजूद बजट जारी न होने को गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2026 से वकील और कार्मिक धरने पर हैं। न्यायिक कार्य बाधित है, जिससे पक्षकारों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। नए न्यायालय भवन के लिए तत्काल बजट स्वीकृति और दूसरा अपर जिला न्यायालय खोलने की मांग की गई। विधायक डूंगरराम गेदड़ ने कृषि विश्वविद्यालय के बजट में कटौती, लखपति दीदी योजना के आंकड़ों में विसंगति, मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के क्रियान्वयन में शून्य प्रगति और सहकारी समितियों में करोड़ों रुपए के घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। 500 बूथ आवंटित किए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। कर दो आपका अध्यक्ष महोदय, शुक्र है कि आपने डबल इंजन का जिक्र एक बार इस भाषण के अंदर किया है, क्योंकि आपको पता लग गया कि बहुत बड़ा जो इंजन है वो फेल हो रहा है और सबका विश्वास आपने पूरी तरह से खो दिया है। आंकड़ों में उलझाकर आपने कितने दिन तक और चलोगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कागजों पर खींच दी विकास की रेखाएं, खाली जेब में छुपे दर्द को कौन देखेगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो बीकानेर के अंदर महापड़ा बिश्नोई समाज का चल रहा है, वो आपने कुचेरा में बिश्नोई समाज के साधु संतों से खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने पर बात की, का आश्वासन दिया। आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन बात पर आप खरे नहीं उतरे। आज बीकानेर के अंदर परशुराम बिश्नोई के संयोजन में साधु संतों को आप लोगों ने जयपुर में बुलाया, बात की, लेकिन साधु संतों को बैरंग लौटा दिया। साधु संतों ने धरने पर जाकर के कहा कि मैं थारे खातिर की कोनी ले आया। सभापति महोदय, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। कमेटी के लोगों को आज भी बीकानेर के अंदर जानबूझ करके परेशान है वो किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने बजट के माध्यम से 2047 का आंकड़ा आप बार बार दिखा रहे हैं और 2047 की हालात, जो बड़ा इंजन आपका देश का है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। जो 2024-25 के अंदर आर्थिक आंकड़ों के अंदर आपने जो 6.5 की विकास की दर दिखाई है, उस विकास दर का सच्चाई ये है कि टॉप के जो 100 लोग हैं देश के अंदर, उनके पास 4.2% संपत्ति है। टॉप के जो 1300 लोग हैं, उनके पास 8.5 यानी प्रतिशत संपत्ति है। टॉप के जो 10,000 लोग हैं, उनके पास 16% संपत्ति है। इस तरह से टॉप के जो 10% लोग हैं पूरे देश के अंदर, उनके पास संपत्ति 65% है और बाकी के जो 90% लोग हैं, उनके पास मात्र 35% संपत्ति है। ये तो सभापति महोदय वही बात होगी कि एक व्यक्ति को आप ये कहें कि आपका एक पैर बर्फ की सिल्ली पर रखा हो और एक पैर आग के अंगारों पर रखा हो, आप कहेंगे कि औसत स्थिति तो ठीक है। औसत स्थिति ठीक कैसे हो सकती है? ये हालात आज पूरे देश की आपने कर दी है।
जब हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं तो आप लोग हमें बार बार रोकने का काम करते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर संसद भवन के अंदर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही हालात सभापति महोदय राजस्थान प्रदेश की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंदर आपने जो खुद ने आंकड़े दिए, उन्हीं आंकड़ों को आपने आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंदर बदलने का काम किया है। आंकड़े आपके हैं, दिए आपने हैं, लेकिन आप ही अपने आंकड़ों को बदलने का काम करते हैं। और फिर भी यदि जो 2024-25 के अंदर आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जो आपने पेश की है, उसके अंदर आपने बताया है कि 2021-22 में वृद्धि दर है वो जीएसडीपी की राजस्थान की वृद्धि दर 17.46 रही। 2022-23 में वृद्धि दर 13.45 रही। 2023-24 में वृद्धि दर 12.17 रही, क्योंकि 4 महीने आपके पास थे। और 2024-25 के अंदर ये वृद्धि दर रुक करके 12.02% हो गई है, और 2025-26 के अंदर यही वृद्धि दर आपकी मात्र 10% रह गई है। ये आंकड़ों का खेल, और ये इसके अंदर भी आप लोगों ने जो आंकड़ों के अंदर भी गड़बड़ी आप लोगों ने लिखित के अंदर करने का काम किया है। 2024-25 की आर्थिक समीक्षा की आपकी किताब, 2025-26 की आंकड़ों की आप आर्थिक समीक्षा की आपकी किताब, और 2023-24 की आंकड़ों की आपकी किताब ये खुद है वो कह रही है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ के अंदर मुख्यालय पर, सूरतगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर कुल 4 अदालतें हैं, जिनमें से एक अपर जिला न्यायाधीश की है, एक अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश की है, और ये सारी की सारी अदालतें हैं। जो एसीजेएम कोर्ट जो चल रहा है वो भवन बना हुआ है, 1961 में बना, सबसे पहले बना था। उसके बाद वहां पर किसी भी तरह का कोई भवन आपने नहीं बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी अदालतें व उनके कार्यालय अधिवक्ताओं के बनाए हुए वार रूम के अंदर चल रहे हैं। यहाँ की पूरी बिल्डिंग सहित न्यायालयों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के विभाग द्वारा भी जर्जर घोषित कर दिया है। न्यायालयों के भवनों के निर्माण के लिए करीब 8.25 बीघा भूमि वर्ष 2022 में आवंटित कर न्याय विभाग को संपूर्ण कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 23/8/2023 Bengal, the pupils of the Bengal in the ensuing election. आंकड़ों की आपकी किताब ये खुद है वो कह रही है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ के अंदर मुख्यालय पर, सूरतगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर कुल 4 अदालतें हैं, जिनमें से एक अपर जिला न्यायाधीश की है, एक अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश की है, और ये सारी की सारी अदालतें हैं। जो एसीजेएम कोर्ट जो चल रहा है वो भवन बना हुआ है, 1961 में बना, सबसे पहले बना था। उसके बाद वहां पर किसी भी तरह का कोई भवन आपने नहीं बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी अदालतें व उनके कार्यालय अधिवक्ताओं के बनाए हुए वार रूम के अंदर चल रहे हैं। यहाँ की पूरी बिल्डिंग सहित न्यायालयों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के विभाग द्वारा भी जर्जर घोषित कर दिया है। न्यायालयों के भवनों के निर्माण के लिए करीब 8.25 बीघा भूमि वर्ष 2022 में आवंटित कर न्याय विभाग को संपूर्ण कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 23/8/2023 को भवन निर्माण की राशि स्वीकृत के लिए मुख्य शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति जारी नहीं होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा 10/7/2025 को व 2/2/2026 को पत्र भेजकर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मांगी गई, जो सरकार द्वारा जारी नहीं की गई, बजट जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ सूरतगढ़ में एक ही अपर जिला न्यायालय है, जिसके यहाँ लंबित प्रकरणों की संख्या ज्यादा है, जिससे पक्षकारान को न्याय मिलने में देरी हो रही है। सभापति महोदय, सुलभ एवं त्वरित न्याय की बात आप करते हैं, लेकिन सुलभ एवं त्वरित न्याय की अवधारणा के विपरीत रूप से प्रभाव आज है उस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, और प्रभावित और क्षेत्र के लोग प्रभावित होने के साथ साथ ही पक्षकारों को प्रत्यक्ष संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। वहां 14 दिन से 30 जनवरी 2026 से धरना चल रहा है, कर्मिक अनशन पर वकील बैठे हैं, अदालतों में कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जावे, और दूसरा अपर जिला न्यायालय खोलने का कष्ट भी वहां
किया जावे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने कृषि विश्वविद्यालयों के लिए हमारी सरकार ने 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन 2026-27 के अंदर आपने 390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर हमारी सरकार ने 2023-24 में 431 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं आपने 2026-27 के अंदर 2,252 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया है। लखपति दीदी की बात आपने की है। लखपति दीदी के बारे में मैं सच्चाई आपको कहना चाहता हूं कि 2025 और 26 की जो आर्थिक समीक्षा की आपकी किताब है, उस किताब के अंदर आपने लिखा है कि 31 दिसंबर तक। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।